हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, बड़े अच्छे होना चाहिए। आज की जो क्लास रहेगी हमारी, उस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीलिंग टू। आज की जो हमारी क्लास, जिसका टॉपिक है व्हीलिंग टू। कौन सा टॉपिक है भाई? व्हीलिंग टू। ये जो व्हीलिंग टू है हमारा, इसका हिंदी में मीनिंग होता है इच्छा होना, किसी भी चीज की इच्छा होना। ठीक है, इच्छा होना। किस प्रकार से हम इसकी बात करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरी चाय पीने की इच्छा है। मेरी चाय पीने की इच्छा है। मेरी चाय पीने की इच्छा है। ठीक है, इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे इसकी? आई एम विलिंग टू, आई एम विलिंग टू टेक टी, आई एम विलिंग टू टेक टी। इस तरीके से इसकी इंग्लिश बनाना आपको। तो किसी भी सेंटेंस को हमको बनाना है विलिंग टू वाला, तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? तो हम इसके लिए रूल लिखते हैं। आपको हर क्लास में इसमें मैं आपको रूल लिखवाता हूँ, और रूल के माध्यम से हम इजीली किसी भी चीज को समझ सकते हैं। तो किस प्रकार से? हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में इज एम आर के बाद में आपको विलिंग टू का यूज करना। इज एम आर प्लस विलिंग टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सूत्र रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस विलिंग टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश को बनाना है। तो चलिए, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है, उसका ये आपका सूत्र रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है जो मैं बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मेरी उससे मिलने की इच्छा है। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूँ मेरी उससे मिलने की इच्छा है। ठीक है, इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? मेरी उससे मिलने की इच्छा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। मेरी मतलब आई, सब्जेक्ट आई के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? एम। सबको पता है ना, इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। आज की क्लास में मैं यहाँ इंडिकेट नहीं करूंगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सीट होगा तो इज लगाएंगे, आई के साथ अकेले के साथ में एम लगाएंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी, सॉरी वी यू दे और टू नेम के साथ में आपको आर का यूज करना है। तो आई एम विलिंग टू मीट हर। मीट मतलब मिलना। ठीक है, आई एम विलिंग टू मीट हर, मुझे उससे मिलने की इच्छा है। ठीक है ना, या मैं उससे मिलना चाहता हूँ, इस तरीके से सेंस में निकलेगा इच्छा होना। मुझे उससे मिलने की इच्छा है, तो आई एम विलिंग टू मीट हर। अब मान लीजिए उसने बोल दिया कोई सा भी एग्जाम्पल, जैसे उसकी कुछ स्पाइसी खाने की इच्छा है। सपोज उसकी कुछ स्पाइसी, तीखा तीखा खाने की इच्छा है। ठीक है, उसकी कुछ तीखा खाने की इच्छा है, कुछ स्पाइसी खाने की इच्छा है। तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे सी, सी इज विलिंग टू ईट, सी इज विलिंग टू ईट। आप कुछ के लिए समथिंग लगाएंगे, आप समथिंग, सी इज विलिंग टू ईट समथिंग, और आगे लिख देंगे आप स्पाइसी। ठीक है, सी इज विलिंग टू ईट समथिंग स्पाइसी। समझ में आ रहा है ना? अब किसी भी सेंटेंस को बनाए, जैसे उसकी अभी अभी पढ़ने की इच्छा है। एक लड़का है, मान लीजिए उसकी अभी पढ़ने की इच्छा है। उसकी अभी पढ़ने की इच्छा है। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? ही इज विलिंग टू स्टडी नाउ, ही इज विलिंग टू स्टडी नाउ। उसके अभी पढ़ने की इच्छा है। समझ में आ रही बात क्या? किसी भी सेंटेंस को आप बनाओ आपके मन में जो आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरी ताजमहल देखने की इच्छा है। ठीक है ना, मैं लिखूंगा मेरी ताजमहल देखने की इच्छा है। ताजमहल, अब इसको देखने जाने की इच्छा, ऐसा बोल देते चलो,
देखने जाने की इच्छा है, मेरी ताजमहल देखने जाने की इच्छा है साहब। क्लियर? तो इंग्लिश बनाइए, किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? आई एम विलिंग टू, आई एम विलिंग टू, ये हो गया। फिर क्या करेंगे? गो टू, आई एम विलिंग टू गो टू सी द ताजमहल, आई एम विलिंग टू, आई एम विलिंग टू गो टू सी द ताजमहल। क्लियर? मान लीजिए किसी व्यक्ति की वाइफ है, उसका खाना बनाने का मन है, तो या नहीं है, मान लीजिए नेगेटिव, अभी इनके नेगेटिव हम बनाएंगे, इस दिमाग के बाद नोट बना सकते हैं। जैसे मेरी वाइफ की आज होटल में खाना खाने जाने की इच्छा है, वो बोले मेरा आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, मेरे खाना बनाने की इच्छा नहीं है, तो नेगेटिव बनाओगे किस प्रकार बनाओगे? माई वाइफ इज नॉट विलिंग टू कुक फूड। ठीक है ना? उसको पॉजिटिव सेंस में ले जाएंगे, जैसे मेरी पत्नी की इंदौर जाने की इच्छा है, इंदौर जाने की इच्छा है। किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग? माय वाइफ इज विलिंग टू गो टू इंदौर, माय वाइफ इज विलिंग टू गो टू इंदौर। क्लियर? समझ में आ रहा है ना आपको? इजीली, बहुत आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वो पढ़ने में उसका मन नहीं कर, कोई बच्चा है, सर मेरी घर जाने की इच्छा है ना? तो बोले तुम घर जाना चाहते हो, तुम्हारी घर जाने की इच्छा है ना? तुम्हारी घर जाने की इच्छा है। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाओगे? यू आर, है ना? वेरी गुड। तुम्हारे के लिए यू आर विलिंग टू गो टू होम। ठीक है? अब इन्हें यदि नेगेटिव बनाएंगे सभी एग्जाम्पल को, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसके बाद में आप लोग नोट लगा देंगे। तो नेगेटिव इन्हीं सेंटेंस को हम बनाते हैं। मेरी उससे मिलने की इच्छा है, तो आई एम विलिंग टू मीट हर। मेरी उससे मिलने की इच्छा नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू मीट हर। उसकी कुछ तीखा खाने की इच्छा है, सी इज विलिंग टू ईट समथिंग स्पाइसी। उसकी कुछ तीखा खाने की इच्छा नहीं है, तो सी इज नॉट विलिंग टू ईट समथिंग स्पाइसी। उसकी अभी पढ़ने की इच्छा है, ही इज विलिंग टू स्टडी नाउ। उसकी अभी पढ़ने की इच्छा नहीं है, ही इज नॉट विलिंग टू स्टडी नाउ। ठीक है? मेरी ताजमहल देखने जाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू गो टू सी द ताजमहल। मेरी ताजमहल देखने जाने की इच्छा नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू गो टू सी द ताजमहल। फिर मेरी पत्नी की इंदौर जाने की इच्छा है, माई वाइफ इज विलिंग टू गो टू इंदौर, माई वाइफ इज नॉट विलिंग टू गो टू इंदौर। ठीक है ना? यू आर विलिंग टू गो टू होम, यू आर नॉट विलिंग टू गो टू होम। इसको इंटरोगेटिव बनाओगे तो आर यू विलिंग टू गो टू होम, क्या तुम्हारी घर जाने की इच्छा है? तो एक सेंटेंस को आपको 3 तरीके से बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। मीन्स पॉजिटिव बनाना है आपको, इसके बाद में आपको इन्हीं के नेगेटिव बनाना है, और साथ ही साथ इंटरोगेटिव भी सेंटेंस को आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों से भी बोलना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप धीरे 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 पढ़ते रहे। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ आप रोज पढ़ते होंगे, नोट्स बनाते होंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई में व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप सभी को ऑल द बेस्ट।